बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर नाज़रीन और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को इस बात का तो इल्म है कि पाकिस्तान में जिस तरह से सियासी और मुआशी बहरान है, जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है, इस सूरत हाल में हमने देखा 2022 में देखा कि 2022 में जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो मुल्क को छोड़कर जो है वो बैरून मुल्क में चले गए हैं। इसी तरह से हमने देखा कि ये सिलसिला 2023 में भी थम ना सका है और 2023 में भी जो है वो स्टार्टिंग के 3 माह में हमने देखा कि 3 लाख से ज़ायद जो है वो पाकिस्तानी नौजवान यहाँ से बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए हैं और ये सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्या वजह है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान का आगे फ्यूचर है, वही जो है वो मुल्क को छोड़कर दूसरे ममालिक जा रहे हैं? क्योंकि अब ये भी देख रहे हैं कि अगर हम सेहत में देखते हैं, सेहत के शोबे में देखते हैं या हम तालीम के शोबे में देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी हमें कमी नज़र आती है कि हमारे मुल्क के अंदर खुद जो है वो हमारे पास ऐसे लोग ही नहीं हैं। हमें बैरून मुल्क से जो है वो अब जो अगर हम बात करें कि अगर हम किसी डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर की बात करें, तो अब हमें अपने मुल्क में काम करवाने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए दूसरे मुल्क से लोगों को बुलाना पड़ता है पाकिस्तान, और यहाँ पर होता है। और हमारा पाकिस्तान में ये हाल है कि पाकिस्तान के नौजवान जो है वो अपने मुल्क को छोड़ कर ही जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? आखिर क्यों मुल्क के जो लोग हैं वो अब पाकिस्तान में रहना ही पसंद नहीं करते? तो आज हम एक सर्वे करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि अब पाकिस्तान में रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अभी हम हालात देख रहे हैं, आपकी नज़र में पाकिस्तान के लोग क्यों जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं? इसकी मेन वजह है लाकानूनियत, सिफारशी मामलात। जब एक शख्स यहाँ पर तालीम हासिल करता है, उसके लिए रोज़गार के लिए निकलता है, तो यहाँ मेरिट पे कुछ भी नहीं मिलता उसको, ठीक है। यहाँ उसके पास या तो बेश की बहुत सारी रकम होनी चाहिए रिश्वत देने के लिए, या उसके बाद बड़ी अच्छी सिफारिश होनी चाहिए, तो फिर उसको है ना यहाँ जॉब मिलती है। और अगर बग़ैर सिफारिश और बग़ैर रेफरेंस के अगर वो जाता है कहीं, तो उसको 20-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा की सैलरी नहीं मिलती। हमारे अखराजात यहाँ के 50-60 हज़ार रुपये चले गए। महंगाई आसमान को छू रही है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पढ़ना लिखना गरीब के लिए मुश्किल हो गया। वो खाने पीने से रह गया, पढ़ेगा लिखा नहीं, बाहर नहीं जाएगा तो क्या करेगा? सिर्फ क्या है, कानून नहीं है। कानून फ़कीर से वज़ीर तक का सबके लिए बराबर होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, वरना सब बेकार है। ये दर बतर होता जाएगा। श्रीलंका से ज़्यादा बुरा हाल हो गया आज हमारा, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। ये वजह है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि आप अपना कारोबार बैरून मुल्क में कर सकते हैं तो क्या आप भी बैरून मुल्क चले जाएंगे? पहली फुर्सत में जाऊँगा। हालांकि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग ख़राब हो गए, सिस्टम ख़राब कर दिया है लोगों ने, बाप की जागीर बना लिया मुल्क को। सब चाहते हैं कि हमारा फेवरेट बंदा आ जाए। वो ये नहीं देखते कि वो इस चीज़ का अहल है कि नहीं है। वो बोलते हैं हमारा बंदा आ जाए, भले वो इस काबिल नहीं है। आज यही हाल हो रहा है ना, वज़ीर किसी को बना देते हैं, काबिल कोई और होता है उसको पीछे रख देते हैं। सारा सिफारशी मामला। आज देख लो, कोई सिस्टम नहीं है, उल्टी सीधी गाड़ियाँ चल रही हैं, उल्टे सीधे मामलात हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा रोज़गार के लिए आता है, 20-25 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी नहीं करती। वो क्राइम नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो इतना पैसा लगा के पढ़ा बड़ा सब कुछ हुआ, उसको ना उसका जान महफूज ना माल महफूज, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में, तो फिर रह के क्या करना हमने? रह कर क्या करेंगे? ये इन्होंने एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो हमें बताया है कि जब आपकी जान माल, आपकी इज़्ज़त ही महफूज नहीं है तो इस मुल्क में आप क्यों रहेंगे। हम मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि जी वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं बेटा। जी अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग यहाँ से पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं, हर तबके का, चाहे हम स्टूडेंट्स को देखें, चाहे हम किसी भी उम्र के लोगों को देखें, उनको अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलती है तो वो अवेल करते हैं वहाँ। इसकी मेन वजह है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना वो नहीं है। नंबर 2, हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, और हमारे यहाँ A to Z हर चीज़ के अंदर करप्शन पाई जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? और इस जो दौर फ़िलहाल जो चल रहा है ना, इसके अंदर गरीब आदमी की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। और क्राइम की रेशो उस दिन के बाद बढ़ी, जब से महंगाई बढ़ रही है ना। हमारे अरबाब इख्तियार या जो भी मुतल्लिका अफसरान है ना, वो कभी इस तरफ कॉन्सन्ट्रेट नहीं करते ना। उनको सिर्फ अपना माल बनाने का चक्कर होता है, हमारा अजीज़ हमारा भाई हर चीज़ ना। गरीब आदमी का किसी को कोई ख्याल नहीं है ना। तो हमारे अरबाब इख्तियार को चाहिए कि सिस्टम को ठीक किया जाए, करप्शन को दूर किया जाए, और पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं इनका इंतहाई ख्याल किया जाए।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी क्योंकि इलेक्शन भी होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, क्या लगता है कि अभी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके लिए किस पार्टी को आना चाहिए अब? देखिए जी, मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूँ ना। जो इलेक्शन होते हैं, जो इस पार्टी में अहल है, जो जीते उसको आना चाहिए। जितना मिसाल आपने देखी है अभी क्या कुछ हुआ है, मैं कहना नहीं चाहूँगा वरना भी लोग पहुँच जाएंगे ना कि ये हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ द पाकिस्तान ना। एवरीबडी नोज कि हमारे साथ क्या होता है, इसी लोग गवाहियाँ भी नहीं देते हैं, डर जाते हैं। मेन मकसद ही हमारे सिस्टम को ठीक करना चाहिए ना। छोटे बड़ी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पढ़े लिखों के लिए जॉब्स होनी चाहिए। हम ऐसे मुल्कों में चले जाते हैं जहाँ से लोग जिंदा भी गए वापस नहीं आते। मेन वजह क्या है कि बच्चों का पालना मुश्किल हो जाता है, रोज़गार जो है ना मुश्किल है। किसी अगर बच्चा भूखा है तो उसके लिए हर क्राइम कर गुजरता है वो, क्योंकि उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो हमारे अब अरबाब इख्तियार को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ जो मुतवस्सित लोगों, गरीब लोगों के उसमें भलाई हो और वो यहाँ पे जॉब कर सकें। इसके अलावा तो क्राइम के अलावा फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा और वक्त गुजर जाएगा, उसके बाद हाथ मिलते रह जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि क्या अगर आपको मौका मिले बैरून मुल्क में काम करने का या अपने बच्चों को वहाँ भेजने का, तो आप अवेल करेंगे? मैं कहता हूँ जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। 1 मिनट जिसको कहते हैं ना, आई डोंट वांट टू हेयर, बिकॉज यहाँ पे तो आपने देख लिया हर चीज़ जो है 2 नंबर है ना, समझे कि नहीं। हम पहली फुर्सत में जाना चाहें, चाहे उसके लिए हम कर्ज उठा लें, पैसे नहीं हो टिकट के लिए, चाहे भीख मांग ले, लेकिन यहाँ से जान छोड़ेंगे, यहाँ से हम बिल्कुल बेजार है ना, बिल्कुल बेजार। कोई उम्मीद हमें यहाँ से नहीं है, हमारे अरबाब इख्तियार से भी नहीं है और इन लोगों से भी नहीं है जो आते हैं करप्ट लोग ना। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये मैं आपको सिर्फ अभी कुछ लोगों का अभी बताने लगी हूँ कि लोग किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के अभी जो है वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि सीरियसली दे डोंट वांट टू स्टे हियर राइट नाउ। अब वो नहीं रहना चाहते। तो यही एक बहुत बड़ा अलमिया भी है। नौजवान से भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, ज़बरदस्त। आप हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप स्टूडेंट हैं? हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर आपको भी मौका मिले बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने का या वहाँ पर जॉब करने का, तो आप वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा, क्यों नहीं। अच्छा, ये आजकल बहुत ज़्यादा पता चल रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है मुल्क की, जो मुल्क को छोड़कर अब लोग वहाँ जाना पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात, आप देख रहे हैं एक तो महंगाई की हालत और अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं यहाँ पे। तो ऐसी हालत में लोग क्या करेंगे कि बाहर ही जाएँ अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, क्योंकि बाहर मुल्कों में तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, बहुत कुछ है, इसलिए लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं कि बाहर जाएँ। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो हमारे अब जो नौजवान हैं उनका कोई फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ नौकरी तो मिलती नहीं है, एजुकेशन बंदा हासिल कर रहा है, फिर वही पर्चियों का सिस्टम। बस क्या करें, चल रहा है। जो बड़ा आदमी है, सोर्सफुल है, वो काम कर रहा है, बाकी छोटे आदमी का तो कोई है उसना हाल नहीं है, यही चल रहा है बस। तो आपको कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स का? कुछ खास नहीं। खास नहीं नज़र। अगर आपको मैं अभी कह दूं कि आप जाएं वहाँ तालीम हासिल करें, कितना तेज़ भागेंगे? ट्राई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा हर तरह से। हाँ बिल्कुल, हर तरह से ट्राई करूँगा। अच्छा, आपको लगता है कि ये मुल्क के हालात कुछ बदलते हुए आपको नज़र आएंगे या कोई ऐसा सियासतदान जो बदल सकता है? ये भी देखते हैं फ्यूचर में, तो कोई आए कोई होप नज़र आ रही है? ऐसे जैसे अभी कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सब एक साथ एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं। कोई एडवाइस दे दे हमारे सियासतदानों को कि भाई इन चीज़ों से निकल कर इन चीज़ों पर ध्यान। बस थोड़ी नौजवानों की स्किल पे काम करें और उनको जॉब्स उसकी जॉब्स पे काम करें तो कुछ हो सकता है मुल्क का, क्योंकि अब नौजवान ही कुछ कर सकते हैं मुल्क के लिए, बाकी तो बुरा हाल है। कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपका। और अभी मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो जी क्या कहते हैं कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में रोका जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आए हमारे साथ। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक छोटा सा सर्वे हम कर रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क में जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि क्यों लोग जो है वो मुल्क में नहीं रहना चाहते? उसकी सिंपल सी वजह महंगाई है। लोगों की आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, तो उनके अखराजात की वजह से जब उनके अखराजात पूरे नहीं होंगे तो वो सेकंड स्टेप उनके पास यही बचता है कि बाहर जाके कहीं वो नौकरी कर लें, या जिसके पास जिस तरह के वसाइल हैं वो उसको यूज़ करे। वो कि पाकिस्तान में तो जो इस वक्त आपकी इनकम है, अगर 25-50 हज़ार आपकी इनकम है तो आपके तो खाली इलेक्ट्रिक के बिल्स और यूटिलिटीज़ बिल्स और आपके बच्चों की स्कूल की फीसेस ही आप पूरी नहीं कर सकते। तो डे बाय डे आप जो है ना रिवर्स की तरफ जा रहे हैं, आप क्रेडिट पे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो वो एक हर शख्स की एक लिमिट होती है ना, वो जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर वो अपने लिए नेक्स्ट सोचता है कि मैं क्या करूं। तो वो नेक्स्ट यही है कि वो बाहर जाए। और अच्छा, अगर आपको मैं अभी ये कहूँ या मौका मिले आपको कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो आप स्टार्ट करना चाहेंगे या इसी मुल्क में करना चाहेंगे?
पहली बात ये कि हम साल से यहाँ बैठे में कारोबार कर रहे हैं, मेरे वालिद, मेरे दादा, उसके बाद हम तीसरी जनरेशन यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। पहली तरजीह तो हमारी यही है कि इस मुल्क के अंदर रहा जाए, उस हद तक रहा जाए जब तक आप सर्वाइव कर सकते हैं। जब आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके पास भी ऑप्शन कुछ नहीं बचता, क्योंकि इस वक्त तो यही हो रहा है कि आप अपना माल बेच रहे हैं और खा रहे हैं आप, क्योंकि कस्टमर्स हैं नहीं और आपके अखराजात, आपके एक्सपेंसेस डे बाई डे बढ़ रहे हैं। एक दुकान, नॉर्मल सी दुकान है, आप देखिए मेरे सामने दुकान है नॉर्मल सी, अब इसके अंदर 1 टन का AC लगा हुआ है। 1 टन का AC नॉर्मल सी बात है, हर घर में हर जगह एक ज़रूरत की बात है। तो उस 1 टन के AC का 50,000 रुपये बिल आ रहा है मेरी शॉप में, तो उसको फिर बंदों की सैलरीज, उसके बाद अखराजात, एक्सपेंस, हर चीज़, उन सब चीज़ों को मैनेज करना वो इस वक्त नामुमकिन हुआ होगा। तो फिर अभी तो हम चल रहे हैं, हर शख्स चल रहा है, कोशिश कर रहा है कि अपने मुल्क के अंदर रहते हुए कोई ना कोई काम करे, लेकिन जब वो चीज़ क्रॉस कर जाएगी, लिमिट क्रॉस कर जाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है सेकंड स्टेप पे देखना पड़ेगा हर शख्स को। तो इस मुल्क में अभी जो हालात हैं, आपको लगता है कि नौजवान या आपके बच्चे जो हैं वो इस मुल्क में अभी सर्वाइव कर सकते हैं? इस वक्त के तो जो हालात हैं उसमें तो सर्वाइव करना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि हर शख्स क्रेडिट की लाइफ गुजार रहा है। जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है और उसके घर का एक्सपेंस 40,000 रुपये है, तो वो माइनस में जा रहा है। वो यहाँ से पकड़ वहाँ से पकड़, वो अपने मामलात को सीधा कर रहा है। कारोबारी लोगों का भी इसी तरह से कि वो भी माइनस में चल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ की एक लिमिट है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो हर शख्स सेकंड स्टेप देखता है वो, तो बेहतर की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए एक कि अभी जो हालात मुल्क के हैं, आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा बंदा है जो आपके मुल्क को तब्दील कर सकता है? क्योंकि तब्दीली के नारे लगाने वाले भी तब्दील ना कर पाए, अब कौन तब्दील करेगा? बात ये नारों से या उससे कुछ भी नहीं होता। और तब्दीली के लिए सबसे पहले तो हमारे जितने ताकतवर इदारे हैं, आपको पता है ताकतवर इदारे कौन से हैं, आपके अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे, और ये आपके सियासतदान, जब तक ये एक पेज पे नहीं होंगे जब तक मुल्क का कुछ नहीं होता। इस वक्त मुल्क के अंदर जो चल रही है वो खींचमतानी की जो ना वो जंग चल रही है, लॉ की, सियासत की और पावर की। इन सब जंग के अंदर जो है वो एक आम बंदा, मिडिल क्लास बंदा जो है वो पिस रहा है इसमें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक और आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से इस मुल्क में आप गुजारा भी कर सकते हैं और नहीं भी गुजारा कर सकते। तो आए हमारे साथ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर मुझे अभी अगर इस तरह का कोई बिज़नेस लगाना हो छोटी जगह पर और मुझे प्रॉफिट भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है वो नौकरियाँ तो नहीं है, तो हमारे जो नौजवान हैं उनको कोई आइडिया दे कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं, कोई ऐसा मोटिवेट आप करें? मेरे लोग अपना काम करे, अपना कारोबार करे, तो फिर बड़े आइटम होते हैं यहाँ पर। तो थोड़ी चीज़ लगे, ढाई चीज़ बेचते, 50 रुपये नफ़ा हमारा कमा लेते। तो बस ये कारोबार ऐसे है, बस जो हो रहा है वो ज़्यादा नफ़ा। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस सेटअप में ये मैं आपको थोड़ा सा नाज़रीन बता भी दूँ कि छोटे बच्चों के ये कपड़े हैं, ठीक है, ये हार्डली आपको 450, 400, 450 वाले भी है, ये कम रेट वाले हैं। कम रेट वाले हम ये कपड़े दिखा रहे हैं अभी आपको कि अगर आपको इस तरह की चीज़ है तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो अगस्त है तो आपको पता है ग्रीन आपको इन्वायरमेंट नज़र आएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? 200 की भेजो आप, 250 में भेजो आराम, 150 की चीज़ लो आप 200 में भेजो आराम से, 50 रुपये में नफ़ा हमारा निकल जाता आराम से। जो और एक दिन के हिसाब से चलिए, अगर मैंने 10 पीस बेच दिए, चीज़ भेज दिए तो 2000, 1500, 2000 रुपये ना, 100 से 2000 आपका पर डे आ रहा है। गलत कारोबार के ऊपर है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, काम ये होता है। लेकिन आपका जाहिर सी बात है वो तो नहीं हो सकता। तो है कारोबार, कभी होता है कभी नहीं होता। आज बैठे हुए कल अच्छा होगा, आज बुरा होगा, ये साहब है, रोज़ का ये साहब है। जो कभी हो जाता है अल्लाह पर करवा देता है, शुक्र अल्लाह का जो होता है। जी, ये मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जो कि आपके काम आ सकती है। वो चीज़ ये है कि अगर आप आसानी से आपको मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, अगर आप ये पीस लेते हैं तो आप अगर 200 150 का ख़रीद लें तो उसको आप 250 से 300 में बेचते हैं तो आपको 50 रुपया एक पीस से मुनाफा होता है। यानी कि आप महीने के जो है, अगर मैं दिन के हिसाब से करूँ तो 10 पीस अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको 2000 से 1500 तक का इसमें मुनाफा हो सकता है। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि आप लोग अपना कारोबार नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक निंजा टेक्निक है, आप कर सकते हैं, हर चीज़ मुमकिन है। एटलीस्ट आप कोशिश करें, हार ना माने, लेकिन कोशिश ज़रूरी है चीज़ करने की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, मुआशी बहरान चल रहा है, सियासी बहरान चल रहा है, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी है, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? मैडम माजरत के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल ज़ीरो है, ज़ीरो है। काम है नहीं, हालात सही है नहीं, कारोबार के किसी भी उस पर आप उठा रहे हैं काम बिल्कुल है ही नहीं।
सही है, नौकरियां हैं नहीं। आप अगर अपना भी कारोबार उठा के देख रहे हैं, यहाँ पर भी काम नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इवेंट करीब है, 14 अगस्त का सीज़न करीब है, लेकिन आप कारोबार की हालत देख रहे हैं कि मार्केट में ज़ीरो है, काम ही नहीं है इस सिलसिले में। तो मतलब ये है कि एक तो महंगाई बहुत हो गई है, दूसरा ये जो आपस में फटे चल रहे हैं, इसके हिसाब से कारोबार में बहुत इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस चीज़ की वजह से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी कौन ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कहीं ना कहीं बदल सकता है? मैडम देखें, ईमानदार वो है जिसको मौका नहीं मिला, सही है ना। ऐसा ही ईमानदार वो, कोई बोले ना मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, तो उसको मौका नहीं मिला। अब यहाँ सब के सब चोर हैं। सबसे पहले तो हमारी आवाम भी चोर हैं और साथ में हुक्मरान भी चोर हैं। तो जैसी आवाम वैसी हुक्मरान है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सही कर सकता है हमारा मुल्क, क्योंकि हमारे मुल्क की जो है ना वो आवाम ही सही नहीं है। जब तक आवाम खुद सही नहीं होगी ना, तब तक हमारा हुक्मरान सही नहीं आएंगे इसके ऊपर। अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए कि आप अपना कारोबार जो है वो आपके बच्चे बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएं, तो क्या आप इस मुल्क में रहना पसंद करेंगे या बैरून मुल्क चले जाएंगे? हम तो फ़ौरन जाएंगे बैरून मुल्क, यहाँ से पाकिस्तान को खुदा फिर के चले आएंगे, जाएंगे क्योंकि आप? जान की भी सलामती नहीं है, माल की भी सलामती नहीं है। इस वजह से हम तो आप यहाँ नहीं रहेंगे? नहीं रह सकते हम यहाँ पर। हम डायरेक्ट बाहर चले आएंगे हम, अल्लाह ताला ने अगर हमें अच्छा चांस दिया तो। ये है जी कि मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने सारे लोगों का मैंने रिव्यू लिया है और वो मुसलसल यही बात कह रहे हैं, यही जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो अब रहना मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में अब नहीं रहा जा सकता। और मैं आपको बताऊं कि यही वजह है, इसलिए नहीं रहा जा सकता क्योंकि लोग जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ना आपकी जान की, ना आपकी इज़्ज़त की और ना आपकी जो है वो आपके माल की यहाँ पर जो है वो कोई ज़िम्मेदारी उठाने को यहाँ तैयार नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर हो या एजुकेशन हो, हम यहाँ पर अपनी एजुकेशन सिस्टम में अफसोस के साथ आज भी जो है वो बाबा आदम के ज़माने की किताबें रखकर वो बच्चों को रट्टा लगाना सिखा रहे हैं, बच्चों को समझा नहीं रहे हैं। तो अभी भी हम कंप्यूटर की क्लास को अगर देखें तो आज भी हम कंप्यूटर की क्लास में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को कंप्यूटर को ऑन और ऑफ़ करना सिखा रहे हैं, हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। और अगर हम बैरून मुल्क की तालीम देखते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तीसरी क्लास में या चौथी जमात में ही बच्चों को जो है वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा चुके होते हैं। वो बता चुके होते हैं जी कि सॉफ्टवेयर क्या होती है, डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, वो सब बता चुके होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आज तक हम बताते हैं जी कि अगर आप जो है वो विंडो का बटन दबाएंगे, आप अगर इस तरह से दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन होगा, जो है वो यहाँ से आपका कंप्यूटर जो है वो खुलेगा। तो यही चीज़ें हम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारी और कोई जो है वो तालीम नहीं है। आज भी हम लोग जी a+b² इन्हीं पे अटके हुए हैं और ये चीज़ मुझे आज भी समझ नहीं आती कि a+b² ये आखिर इस्तेमाल कहाँ करना है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, यूज़ नहीं है। लेकिन फिर भी किसी ने जो है वो जो हमारे टीचर्स हैं उनका भी यही सिस्टम है कि हमारे टीचर्स को किसी ने पढ़ाया था, उनके टीचर्स ने, फिर इसके बाद उन्होंने बदला लेने के लिए हमें पढ़ाया, हम जी यही चीज़ अब बच्चों को पढ़ाएंगे और ये सिस्टम चलता रहेगा, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर करना है तो मुआशी और जो सियासी इस्तेकाम है वो मुल्क में लाना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आज हमने एक छोटे से सर्वे किया और आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना कादिर को दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये अवामी